51 वास्तु दोष निवारणार्थ प्रमुख सूत्र। एक गृह प्रवेश के समय वास्तु पूजा अवश्य कराएं। यदि आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है तो प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक 3 साल पर वास्तु पूजा अवश्य कराते रहना चाहिए। 2. यदि घर की रसोई तथा जल की व्यवस्था सही दिशा में हो तो सभी वास्तु दोष को दूर कर देता है। 3. यदि आपका सोफा पूरब की दीवार से सटा हुआ है तो कृपया करके उसे दीवार से 5 अंगुल दूर करे रखें। 4. घर में खाने का स्थान पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए। 5. खाने का टेबल चौकोर होना चाहिए, न कि गोल या ओवल। 6. यदि घर में वास्तु दोष है तो उसके लिए आप पिरामिड यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। 7. घर मृतात्मा की प्रतिमा हमेशा दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए, भूलकर भी पूर्व दिशा या मंदिर में न लगाए। 8. घर में ऐनक पूर्व दिशा में रखना चाहिए। 9. घर में घर के मुखिया का शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए, न कि अन्य स्थान में। 10. गाड़ी का पार्किंग आप उत्तर पूर्व में कर सकते हैं। 11. यदि आपके घर का दक्षिण दिशा नीचा है तो ये बहुत भारी वास्तु दोष है, इससे आपको धन की हानि होगी, अतः दक्षिण दिशा में दीवार बनाकर ऊंचा कर देना चाहिए। 12. उत्तर पूर्व दिशा किसी भी स्थिति में ऊंचा नहीं होना चाहिए। 13. यदि आप कोई जमीन खरीदे हुए हैं और मकान बनाना चाहते परंतु मकान बनने का योग नहीं बन रहा है तो इस स्थिति में यदि वहां पर पुष्य नक्षत्र में अनार का पौधा लगा दे तो जल्द ही मकान बनने का योग बन जाता है। 14. अगर आपका घर चारों ओर बड़े मकानों से घिरा है तो उनके बीच बांस का लंबा फ्लैग लगा देना चाहिए, या यदि मकान के चारों ओर खाली जमीन है तो वैसा पेड़ लगाए जो बहुत ऊंचा बढ़ने वाला हो। 15. आप अपने घर में श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ कराए। 16. अपने मुख्य आधार के ऊपर सिंदूर से 9 अंगुल लंबा तथा 9 अंगुल चौड़ा स्वास्तिक का चिन्ह बनाए। यही नहीं, जिस जिस स्थान पर वास्तु दोष है वहां इस स्वास्तिक चिन्ह का निर्माण करें। ऐसा करने से वास्तु दोष कम हो जाता है। 17. यदि मुख्य प्रवेश द्वार पर किसी प्रकार का दोष है तो उसे दूर करने के लिए कौड़ी, शंख, सीप लाल कपड़े में या मौली में बांधकर दरवाजे पर लटका देना चाहिए। 18. घर के मुख्य आधार पर दोनों दिशा में अशोक के वृक्ष लगाने से संतान की प्राप्ति होती है, अर्थात ऐसा करने से वंश की वृद्धि होती है। 19. घर के प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल लोहे की लगाने से भी वास्तु दोष दूर हो जाती है। 20. घर के वास्तु दोष दूर करने के लिए मुख्य द्वार पर गेंदे का पौधा या तुलसी का पौधा लगा देना चाहिए। 21. यदि आपके घर के उत्तर, पूर्व, वायव्य अथवा ईशान कोण में कोई वास्तु दोष है तो तुलसी का पौधा लगा लेने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। 22. यदि आपके मकान में बीम का दोष है तो उसे समाप्त करने के लिए बीम को किसी चीज से ढक दे तथा बीम के दोनों ओर बांस की बांसुरी लगा देना चाहिए। 23. यदि आपका रसोई घर गलत दिशा में है तो रसोई घर के अग्निकोण में एक लाल रंग का बल्ब लगा देना चाहिए। इस बल्ब को सुबह शाम जरूर जलाएं। 24. यदि आप घर में अशांति अथवा धन की कमी महसूस कर रहे हैं तो घर में पान के पत्ते से हल्दी के घोल का छिड़काव करना चाहिए। 25. अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक नियमित जलाने से धन धान्य की वृद्धि होती है। 26. घर में नियमित सुबह और शाम शंख बजाने से नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। 27. घर में झाड़ू को वैसे स्थान में न रखें जहां किसी के पैर का स्पर्श हो, पैर के स्पर्श होने से धन नाश होता है। झाड़ू के ऊपर कोई भी वस्तु भी नहीं रखना चाहिए। 28. अपने घर में दीवारों के ऊपर वैसा चित्र लगाए जो देखते ही मन को प्रसन्न हो जाए। इससे घर के प्रमुख अथवा सदस्यों को होने वाली मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है।
29 वास्तु दोष के कारण यदि आपके घर के लोगों को रात में नींद नहीं आती है या घर के सदस्यों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया हो तो उसे दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोने से चिड़चिड़ापन दूर हो जाता है। नींद भी खूब आने लगती है। 30 अपने घर के ईशान कोण को खुला रखें। इस स्थान को पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। इससे घर में शुभत्व की वृद्धि होती है। 31 ईशान कोण में कोई भी भारी वस्तु अथवा भारी मशीनरी न रखें, ऐसा करने से धन की हानि होती है। 32 घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में कभी भी कचरा इकट्ठा न होने दें। 33 यदि आपके मकान में उत्तर दिशा में स्टोर रूम है तो उसे यहाँ से हटा दें। 34 अपने घर के पश्चिम दिशा या नैऋत्य कोण में स्टोर रूम बनाएं। किसी भी स्थिति में उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए क्योंकि उत्तर दिशा में कुबेर का स्थान है और यदि स्टोर रूम बनाते हैं तो धन की हानि होगी। 35 यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण मुखी अर्थात दक्षिण दिशा में है तो मुख्य आधार पर श्वेतार्क गणपति की प्रतिमा लगानी चाहिए। 36 अपने घर के मंदिर में देवताओं के चित्र आमने सामने नहीं रखना चाहिए। 37 घर के मंदिर के दीवार का रंग हल्का रखें, जैसे नारंगी, हल्का पीला, हल्का नीला अथवा सफ़ेद होना चाहिए। 38 यदि आपके रसोई घर में सिंक नैऋत्य कोण या अग्नि कोण में है तो वहां से हटाकर उत्तर पूर्व या पूर्व में रखें। 39 यदि आपके रसोई घर में फ्रिज नैऋत्य कोण में रखा है तो इसे वहां से हटाकर अग्नि कोण में रखें। 40 अपने घर के ब्रह्मस्थल पर कोई भी वस्तु न रखें। ये स्थान अन्य स्थान से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, इस बात का जरूर ख्याल रखें। 41 यदि वास्तु दोष जनित घर है तो घर में गूगल जलाए, दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। 42 घर में किसी भी कमरे में सूखे हुए फूल नहीं रखना चाहिए। सूखे फूल रखने से आपकी किस्मत भी सूखने लगेगा। 43 संध्या काल में प्रतिदिन दीप जलाना चाहिए तथा कोई एक मनपसंद आरती करे। यदि आरती में घर के सभी सदस्य शामिल होने से वास्तु दोष कम हो जाता है। 44 यदि आपके घर के सामने या पास में कोई नाला अथवा कोई नदी हो जिसका बहाव दक्षिण पश्चिम दिशा में है तो यह वास्तु दोष है। अतः आपको चाहिए कि घर के उत्तर पूर्व कोने में पश्चिम की ओर मुख किए हुए नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति रखें। 45 यदि घर में जल बोरिंग गलत दिशा में है तो घर में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुख किए हुए पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगानी चाहिए। 46 यदि बोरिंग गलत दिशा में है तो बोरिंग के चारों तरफ तांबे का पत्थर लगा देना चाहिए। इससे निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा का संचार रुक जाता है और वास्तु दोष दूर हो जाता है। 47 घर के पूजा स्थान के ईशान कोण में जल रखने घर में सात्विक विचार का संचार होता है। 48 घर के पूजा स्थान में यदि आप अग्निकोण में दीप प्रज्वलित करते हैं तो धन धान्य की वृद्धि होती है। 49 यदि आपकी नई शादी हुई है तो आपको अपना स्थान वायव्य दिशा में बनाना चाहिए। 50 घर में वास्तु दोष निवारण यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। 51 घर में यदि धन नहीं रुक रहा है तो तिजोरी इस स्थान पर रखें कि खोलते समय तिजोरी का द्वार पूर्व दिशा की ओर खुले। तो प्लीज़ दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।